छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी भारतीय इतिहास से क्लास लेकर आए हैं और ये 17वीं क्लास है पेट की। और टॉपिक है भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद अशोक। तो ये क्या था? दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक ने। विकल्प 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महानिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। तो इसमें आएगा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यह है प्रथम उपदेश का। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। विकल्प 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो जन्म का, प्रथम उपदेश का, त्याग का, मृत्यु का। बौद्ध धर्म में घोड़ा त्याग का प्रतीक है। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? त्याग का। अगला प्रश्न। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। पांचवें का आंसर दीजिए जल्दी। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तक शुद्ध की विषय वस्तु का। कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें है अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तक शुक्त की विषय वस्तु का है। तो जो विकल्प डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। लगा दो। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो बोध गया बोध गया बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था। कौन सा था? बोध गया। विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्म संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो जो बुद्ध के उपदेश हैं किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। विकल्प डी बिल्कुल
सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। तो देवदत्त था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये है राजगीर में। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, राजगीर। अगला प्रश्न, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बौद्ध गया में है निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीपनिकाय, अभिधम पिटक, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम का प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। विकल्प 20 का सही आंसर बैठता है। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई थी। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से कोई संबंध सांची का नहीं रहा है। विकल्प बी बिल्कुल सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है डॉट डॉट का निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? बौद्ध से है कि जैन से या गीता से या वेदांत से है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध है बुद्ध से। किससे है? बुद्ध से। विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। तो छात्रों, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान तथा हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो बौद्ध धर्म के महायान तथा हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, तो छात्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें। और अभी तक ऐसे छात्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, योगदान दें इसमें। और इसकी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी है UP SSC पेट की। तो पीटी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए इसकी प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की, और वहां पर प्लेलिस्ट की अन्य वीडियो देखें।